हाथरस मामले में न्यायिक जांच कमेटी सक्रिय, मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर समेत 8 गिरफ्तार, राजनीतिक दलों से फंड इकट्ठा करने की जांच जारी। शपथ के बाद पहली बार मिर्जापुर पहुंची अनुप्रिया पटेल, कहा मिर्जापुर का विकास न रुका था और न रुकेगा जब तक अनुप्रिया पटेल है। रायबरेली में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन, अधिकारियों ने 356 शिकायतों पर दिया ध्यान, 12 शिकायतों का मौके पर किया समाधान। बहराइच पुलिस ने आयोजित की 2 दिवसीय कार्यशाला, पुलिस कर्मियों को मिला साइबर अपराध निस्तारण का प्रशिक्षण। बाराबंकी में घर पर सो रहे सफाई कर्मी को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, सफाई कर्मी की मौत। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते इस वक्त की उत्तर प्रदेश खबरों की। मिर्जापुर से लगातार तीसरी बार जीतकर सांसद बनी अनुप्रिया पटेल को केंद्र सरकार में परिवार कल्याण एवं उर्वरक रसायन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। शपथ ग्रहण करने के बाद पहली बार मिर्जापुर पहुंची केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। आज जनपद में जगह जगह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्वागत से और सम्मान से गदगद केंद्रीय मंत्री ने सम्मान समारोह के दौरान सामाजिक संस्थाओं और लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, मिर्जापुर का विकास ना रुका था और ना कभी रुकेगा जब तक अनुप्रिया पटेल है। हाथरस में 2 जुलाई को हुई भगदड़ की घटना की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 3 स्तरीय न्यायिक जांच कमेटी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कमेटी ने विकास बिंदुओं का मुआयना किया और संबंधित लोगों से पूछताछ की योजना बनाई। कमेटी को 2 महीने में रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। हाथरस एसपी निपुण अग्रवाल ने बताया कि मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि कुछ राजनीतिक दलों ने इन्हें फंड इकट्ठा करने के लिए संपर्क किया था, जिसकी गहनता से जांच की जा रही है। 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी। घटना के संदर्भ में दिनांक 2/7/2024 को थाना सिकंदराबाद पर मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 सब क्लॉज 2, 223, 238 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को स्थानांतरित करते हुए पूर्व में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हेतु तमाम प्रयास विफल होने के पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा द्वारा दिनांक 4/7/2024 को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बहराइच में साइबर अपराधों को रोकने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ साइबर एक्सपर्ट संजय मिश्रा और एसपी वृंदा शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यशाला में सैकड़ों पुलिस कर्मियों को साइबर अपराधों को रोकने और उनके निस्तारण के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इन कार्यशाला का आयोजन आवश्यक था। साइबर एक्सपर्ट द्वारा पुलिस कर्मियों को साइबर अपराधों की विवेचना और निस्तारण की मदद मिलेगी, जिससे वो इससे अधिक प्रभावी तरीके से निपट सकेंगे। जी, जैसा कि आप जानते हैं साइबर अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और इसीलिए ये आवश्यकता है कि नियमित रूप से हमारी जो पुलिस फोर्स है उसको भी प्रशिक्षण मिलता रहे, ताकि जो लेटेस्ट अपराध हैं उनके साथ में कैसे निपटना है, उन अपराधों के संबंध में कैसे विवेचना करनी है, कैसे अनावरण करना है, उसमें हम अपनी कार्यक्षमता बढ़ाते रहें। तो इसी के दृष्टिगत 2 दिवसीय कार्यशाला का आज उद्घाटन किया गया है, जिसमें साइबर एक्सपर्ट श्री संजय मिश्रा को आमंत्रित किया गया है। आज लगभग 250 पुलिसकर्मी जो कि विभिन्न स्तर के हैं, हमारे साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात कांस्टेबल्स भी हैं तथा उपनिरीक्षक भी हैं, और खासकर इसमें जो हमारे यंग प्रशिक्षु उपनिरीक्षक हैं उन सभी को अनिवार्य रूप से इसमें भाग लेने के लिए कहा गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस 2 दिवसीय कार्यशाला से हमारी जो साइबर अपराधों से निपटने में क्षमता है उसको अच्छे प्रोत्साहन और बल मिलेगा। बाराबंकी में मधानपुर गांव के सफाई कर्मी अरविंद कुमार वर्मा की अज्ञात बदमाशों ने खिड़की से गोली मारकर हत्या कर दी। रात में सोते समय हुई हत्या का किसी को खबर नहीं लगी। सुबह जब परिजनों ने देखा तो घर में कोहराम मच गया। सुबह सूचना मिलते ही एसपी दिनेश कुमार सिंह, एएसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस जांच में जुट गई है। आज सुबह ईपी 112 के द्वारा करीबन 6:30 पौने 7 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना बद्दोसराय के अंतर्गत एक मदनापुर गांव है, नमरी गांव, और उसके अंतर्गत एक मौजा है जिसका नाम मुरई है।
वहाँ पर अपने घर में अरविंद वर्मा जी सो रहे थे और उनकी किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके सिर में फायर आर्म से हिट करके उनको गोली मार के हत्या की है। इस सूचना पे तुरंत टीम थाना बद्दूसराय और सीओ रामनगर और सभी संबंधित जितने भी उच्च अधिकारी हैं वहाँ यहाँ आए हैं और यहाँ पर यह ज्ञात हुआ कि इस घर में 2 व्यक्ति यहाँ पे सोते थे। एक मृतक श्री अरविंद वर्मा जी और एक उनके भाई वीरेंद्र वर्मा जी, और इस घर में कोई नहीं था। और अभी इस घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है और अभी अज्ञात में है, किसी का नाम उन्होंने नहीं अंकित किया है। हमने इसमें इस घटना के अनावरण हेतु 4 टीमों का गठन किया गया है और इस घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सभी संबंधित संगत कार्रवाई की जा रही है। हमारी फोरेंसिक की टीम जो एक्सपर्ट टीम है वो भी यहाँ पे डॉक्टर। बरेली में भाजपा की बड़ी चूक सामने आई है, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर बलिदान दिवस लिखा गया। कृषि मंत्री डॉक्टर सूर्य प्रताप शाही और वन राज्य मंत्री अरुण कुमार की मौजूदगी में ये कार्यक्रम हुआ। भाजपा महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना की टीम ने सिविल लाइंस स्थित कार्यालय पर संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें जयंती की जगह बलिदान दिवस का बैनर लगाया गया। वहीं अब इस गलती के लिए अधीर सक्सेना ने व्याकरणीय चूक बताकर क्षमा मांगी है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस गलती की फोटो वायरल होने के बाद ये चूक चर्चा का विषय बन गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष हैं। आज उनकी जन्म जयंती का समारोह पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। ये पूरा एक पखवाड़ा, उनके जयंती का पखवाड़ा मनाया गया है, जिसमें आज 6 जुलाई उनका जन्मदिन, आज एक समापन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देश की एकता और अखंडता के लिए किए गए संघर्ष के द्वारा कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, इसका शंखनाद करते हुए 23 जून 1953 को अपना बलिदान वहां पर दिया जाना। गाजीपुर में प्राइवेट अस्पताल मौत के सौदागर बनते जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के खेल पर स्वास्थ्य विभाग भी मौन है। मामला गाजीपुर के नंदगंज बाईपास के बगल में स्थित आयुष्मान हॉस्पिटल का है, जहां ऑपरेशन के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई और प्रसूता महिला की स्थिति गंभीर हो गई। पहले वो बसूचक स्वास्थ्य केंद्र गए थे, जहां एनएमएम सुषमा ने कमीशन के चक्कर में अपनी पर्सनल गाड़ी से उसे आयुष्मान हॉस्पिटल पहुंचाया। फर्जी अस्पताल संचालक ने ऑपरेशन किया, जिससे बच्चे की मौत हो गई और बिना टाका लगाए महिला को दीर्घायु हॉस्पिटल वाराणसी भेज दिया गया। परिवार के पास पैसे न होने के कारण ऑपरेशन में दिक्कतें आई। देवकली पीएससी प्रभारी डॉक्टर एसके सरोज ने अस्पताल स्टाफ के फरार होने पर अब कार्रवाई की बात कही है। देखिए, जहाँ तक अभी पहले जैसे बातों से पता लगा कि अटेंडेंट और बाकी लोगों की अगर बात से पता चला कि जो प्रसूता आई, जो ऑपरेशन हुआ किसके द्वारा किया गया, कौन मैनेजर है यहाँ, ऐसा कुछ अभी हमको मिला नहीं। मिलेगा तभी बता पाएंगे क्या बात है। बाकी अगर इस तरह से घटना होती है तो ये गलत बात है। जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर शहर में 7 जुलाई को ठाकुर रामकुमार मंदिर ट्रस्ट द्वारा जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का आयोजन नगर के त्रिमुहानी चौराहे से किया जाएगा। इस यात्रा में बलदाऊ जी के रथ को सबसे आगे, माता सुभद्रा जी के रथ को बीच में रखा जाएगा, जिसे केवल महिलाएं खींचेंगी, और जगन्नाथ जी के रथ को सबसे पीछे रखा जाएगा। यात्रा में कीर्तन मंडली, डीजे, ढोल, ताशे के साथ समृद्ध आयोजन किया गया है, ताकि मिर्जापुर के लोगों को यात्रा में भाग लेकर भगवान जगन्नाथ जी की दर्शन सुविधा मिल सके। आज यहाँ माता सुभद्रा जी की तैयारी हो रही जगन्नाथ भगवान यात्रा की, और हम सभी बहनें यहाँ एकत्रित हुए हैं। त्रिमुहानी से कल जगन्नाथ यात्रा निकाली जाएगी। सारी बहनें यहाँ माता शक्ति उपस्थित हुई हैं, और कल की यात्रा की जन जागरण के लिए आज हम सब लोग गजिया टोला में जा रहे हैं। जन जागरण के लिए सारी बहनें यहाँ हमारी एक साथ आई हुई हैं, और कल माता सुभद्रा की यात्रा निकालने के लिए रेड साड़ी में सभी महिलाएं एकत्रित रहेंगी। सुबह माता की आरती होगी 6 बजे, सभी महिलाएं आरती करने आएंगी, और यह जन जागरण यात्रा एक समय से निकाली जाएगी। सारी महिलाएं वहां खड़ी रहेंगी। मिर्जापुर जिले के देहात कोतवाली थाना अंतर्गत मोनस पडरा गांव में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आए, जहां प्रशासनिक नियमों की अवहेलना करते हुए
इन भूमाफियाओं ने करोड़ों रुपए के मूल्य की मिट्टी खुदाई कर बेच दी। भूस्वामी त्वंकल तिवारी ने बताया कि उनकी मर्जी के बिना सैकड़ों फीट लंबाई चौड़ाई में 25 फीट गड्ढा जेसीबी से खोदकर मिट्टी बेची गई है। तिवारी ने कई बार इलाकाई पुलिस और जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मौके पर पहुंचे खनन अधिकारी ने कहा कि मिट्टी गौशाला निर्माण में उपयोग हुई, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं दिखा है। अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ला ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पोस्ट सदर कटरा कोतवाली के अंतर्गत कि हम रहने वाले हैं। महुवरिया ग्राम सभा जो है हनुमान पड़रा के बगल में, वहाँ पे हमारी ज़मीन है और आफाक अहमद की ज़मीन है। हम लोगों के ज़मीन में करीब साल भर से अवैध खनन बउलिया के यादव लोग और मंगरू प्रधान जो है पूर्व, वो मिलकर के मिट्टी खुदाई करके ले जा कर के मार्केट में घर बनवाने वालों के लिए और मकान के लिए ले जाकर मिट्टी बेचते हैं। प्रतिदिन लोग जब मना करते हैं तो लोग कहते हैं कि हम ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, मर जाओगे चाप। रायबरेली में लालगंज तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां समस्याओं के साथ फरियादियों का जमावड़ा लगा। पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने 356 शिकायतों पर ध्यान दिया। इस दिवस में 12 शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया और बाकी मामलों के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अधिवक्ता और भाजपा कार्यकर्ता अनुज त्रिवेदी के घर पर अवैध निर्माण के आरोप में प्रशासन ने बाबा का बुलडोजर चलाकर उसे धराशायी कर दिया। यह मकान सीतापुर मोहल्ला तरीनपुर मेला मैदान के पास स्थित था, जो अधिवक्ता और भाजपा कार्यकर्ता अनुज त्रिवेदी के पिता सदाशिव त्रिवेदी का मालिकाना है। परिजनों और अनुज त्रिवेदी के अनुसार इस मकान का अवैध निर्माण नहीं हुआ था और सभी कागजात उपलब्ध है। प्रशासन द्वारा किए गए इस कार्रवाई पर इसके खिलाफ उच्चायुक्तों और अधिकारियों की जांच की मांग की जा रही है। साथ ही अधिवक्ता समाज ने आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। हमारा मकान गिरा है, हमारे पिताजी सदाशिव त्रिवेदी रोड पर। पहली चीज हमको लोगों को कोई नोटिस नहीं दी गई है, कोई जानकारी नहीं दी गई। बस सीधे आए, पहले कहा सफाई करना है, सफाई करना है, सफाई करने के बाद में मकान गिराने लगे। हमने कहा कागज दिखाइए किसके आदेश से गिर रहा है, कोई कागज दिखाने को तैयार नहीं था। पूरा मकान तहस कर दिया है और हमारे पास मकान के सारे कागज हैं। जितने उनके पास सवाल नहीं उससे ज़्यादा कागज हम दिखा सकते हैं। हर चीज़ का नोटूज है और बैनामा है, रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी चीज़ प्रधानमंत्री आवास पे मुझे अलर्ट हुआ था उसी पर, लेकिन ये लोग। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।